जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं जीएस के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक। पहला ऑप्शन है सोलचर्मी, बी मृदुकवची, सी संधिपादप और डी हेमिकार्डी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी मृदुकवची है। ऑक्टोपस क्या है? मृदुकवची है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑप्शन ए है इसमें से कोई नहीं, बी है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, सी है विंबलडन और डी है फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन। ये जो विंबलडन है यानी गा आंसर जो है यही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी अफ्रीका, सी ब्रिटेन और डी भारत। तो यहाँ पे सही आंसर भारत हो जाएगा, यानी भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर भाषा, खा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, गा सॉफ्टवेयर पैकेज और घा है सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज है। जो बाजार में बिकता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है अरुंधति राय, बी किरण देसाई, सी सराह देसाई और डी है अनीता देसाई। तो यहाँ पे सही आंसर आपका किरण देसाई हो जाएगा, यानी खा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आप जा रहे हैं क्या में कौन सा निपात है? पहला ऑप्शन है तुलना बोधक, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न बोधक, गा है अवधारणा बोधक और घा है आदर बोधक। तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी प्रश्न बोधक है। अगला क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ए पुणे, बी कोलकाता, सी भुवनेश्वर और डी कटक। तो ये कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है, यानी घा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी स्वाति तिरुपाल, सी पुरंदर दास और डी त्यागराज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरंदर दास, यानी आपका गा आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? पहला ऑप्शन है सोयाबीन, बी मक्का, सी दलहन और डी तिलहन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका दलहन हो जाएगा, यानी गा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, यानी पीतल किस चीज़ का मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है निकिल एवं लोहा, बी तांबा एवं निकिल, सी तांबा एवं लोहा और डी है तांबा एवं जस्ता। तो ये तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होती है, जो निकिल होती है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है, यानी घा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1980, 1966, 1975 और 1969। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969, यानी घा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, बी बेल्जियम, सी नीदरलैंड और डी जर्मनी। तो यूरोप का पूछ रहा है तो यहाँ पे नीदरलैंड हो जाएगा, यानी गा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री।
तो राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, यानी गा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है खोपड़ी, बी मुंह, सी भुजा और डी टांग। तो जो टिबिया होती है ये टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, यानी घ आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलपोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? किलपोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी इसरो, सी नासा और डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? नासा के द्वारा। ये जो किलपोवर प्रोजेक्ट है ये नासा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी मस्तिष्कांग और घ है प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क यानी घ आंसर सही हो जाएगा। और अगला है IMAC एक प्रकार का है। पहला ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है मशीन और चौथा है प्रोग्राम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मशीन। जो IMAC है ये मशीन होता है। अगला है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे? कितने सदस्य मुस्लिम लीग में शामिल थे जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा 9। तो यहाँ पे 9 सही हो जाएगा, यानी जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी सवाना प्रदेश, सी टुंड्रा प्रदेश और डी है टाइगा प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रदेश। जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पे गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? पहला ऑप्शन है 2010, 1990, 1985 और 2005। तो यहाँ पे सही आंसर 1985 हो जाएगा, यानी ग सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ए है ये सभी, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि। ऑप्शन ए है शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो यहाँ पे जहांगीर सही आंसर होगा, यानी घ आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए है 1/5, बी 1/4, सी 1/2 और डी 1/6। तो यहाँ पे 1/5 यानी पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? 1000 शतक हाल ही में किसने पूरा किया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी भारत, सी श्रीलंका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी घ आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? किसी परमाणु के गुण किस पे निर्भर करते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन की संख्या पर, बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर और डी परमाणु भार पर। तो किस पे निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे ये निर्भर करता है, यानी ग आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह ऋणपत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है?
जिसके ऋण वापसी की समय सीमा निश्चित होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी अशोधनीय ऋण पत्र, सी शोधनीय ऋण पत्र और डी परिवर्तनीय ऋण पत्र। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? शोधनीय ऋण पत्र, यानी का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? ऑप्शन ए है पारा, बी ओजोन, सी अमोनिया और डी वायु। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया जो है ये एक यौगिक है। अगला है त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी सरदार पटेल को, सी जवाहरलाल नेहरू को और डी राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे किसे चुना गया था त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद? राजेंद्र प्रसाद को, यानी डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 जुलाई, बी 22 अप्रैल, सी है 11 मई और डी है 13 जून। तो जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा, बी भारतीय संसद द्वारा, सी है संविधान सभा द्वारा और डी है गवर्नर जनरल द्वारा। तो जो भारत का संविधान अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था, वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था, यानी गा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक स्थलरुद्ध देश है? कौन सा एक देश है जो स्थलरुद्ध है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी है ताजिकिस्तान और गा है कजाकिस्तान और चौथा है उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे स्थलरुद्ध कौन है? ये ताजिकिस्तान हो जाएगा, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। जो ताजिकिस्तान है ये स्थलरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? जो अग्निगृह है ये किसके लिए पूजा स्थल है? ऑप्शन ए है पारसी धर्म, बी है यहूदी धर्म, सी जैन धर्म और डी बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म का पूजा स्थल क्या है? अग्निगृह है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, बी चूना पत्थर, सी नीस और डी कोयला। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नीस। नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है? कौन सा जंतु है जो हाल ही में लुप्त हो चुका है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा मैमथ, मैमथ क्या है? एक हाथी का नाम था, और तीसरा है ड्रेको और चौथा है डायनासोर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डायनासोर ये लुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कौन सा राज्य है जहाँ पे दूध सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है भारत में? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? ऑप्शन ए है बंदर, बी गाय, सी हिरण और डी बाघ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदर। मनुष्य का जो निकटतम प्राणी है वो बंदर है। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? फिर से ध्यान देंगे, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर ये किसको समर्पित है? ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध, बी जैन तीर्थंकर, सी है भगवान विष्णु और डी है भगवान शिव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन तीर्थंकर, यानी जो जैन तीर्थंकर हैं उनके लिए ये मंदिर समर्पित है, उनसे संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी समूहवाचक, सी भाववाचक और डी द्रव्यवाचक। तो सोना क्या है? द्रव्यवाचक है, मटेरियल है, डी आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत है जो जिसकी पूर्ति कोयले से होती है? ऑप्शन ए है 53%, बी 76% और सी 50% और डी है 67%। तो यहाँ पे 67% सही हो जाएगा, यानी 67% जो है वो कोयले से पूर्ति होती है वाणिज्यिक ऊर्जा की ज़रूरत। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है बेई, बी है बे, सी इन और डी है बे इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उपसर्ग? बे, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कहाँ पे आयोडीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए है ये सभी, बी सेम, सी मूली और डी शैवाल। तो यहाँ पे शैवाल सही आंसर हो जाएगा, यानी शैवाल में आयोडीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 8:1, बी है सी है 1:8, डी है 1:2 और पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 1:8 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन ए है प्लेटिपस, बी है मेढक, सी चूहा और डी कंगारू। तो यहाँ पे प्लेटिपस जो है ये अंडा देने वाला स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है रसायन विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी चिकित्सा विज्ञान और डी बौद्ध दर्शन के लिए। तो आप देखेंगे जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध दर्शन के लिए जाना जाता है, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है नयपाल, बी नरेंद्र पाल, सी देवपाल और डी धर्मपाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल जो हैं ये विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे सही आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, सी वित्त आयोग और डी योजना आयोग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, इसी को CAG कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी सिलिकॉन और डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है धातु तत्व? ये ऑक्सीजन सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन ये एक धातु तत्व है जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी सिंधी में, डी देवनागरी में और डी है गुरुमुखी में। तो किस में लिखी जाती है पंजाबी भाषा? ये गुरुमुखी में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। कौन सा युग था जिसको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग बताया जाता है? ऑप्शन ए है राजपूत काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल और डी चोल काल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।